अगर यही बात कोई मुस्लिम अति पिछड़ा दलित शोषित बोला होता तो अब तक उसकी सदस्यता समाप्त हो गई होती। दुकान नहीं खुलेगी दिल्ली में, ये वही रमेश भिदोड़ी है ना। तोड़ दो मस्जिद को, ये वही रमेश भिदोड़ी है ना। आज तक किसी अपराधियों पर उन लोगों ने कार्रवाई किया है? रमेश भिदोड़ी पर कार्रवाई नहीं होगी आपको लग रहा है? जिस दिन वो गोली मारो चिल्ला रहे थे लोग, और रमेश भिदोड़ी का आज कोई पहला थोड़ी है। राज्यसभा के सांसद भाई मनोज ने कि बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है, तो बगैर सेटल प्रोग्राम के सेटअप के इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत है। उनके क्षेत्र में जनता उनको खोज रही है। बहुसंख्यक समुदाय के हमारे भाई खोज रहे हैं। अब छुपने के लिए मियाँ भाई का नाम लेना पड़ रहा है। तो मैंने तो कहा हिम्मत है तो इंक्वायरी करा लो, मुजरिम हो तो मुझको सजा दिलवा दो। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह के बयान से माहौल बिगड़ रहा है कल्याणी जी? जब पेंसिल निकाल के लकीर खींच देते हैं तो वो लकीर नहीं होती है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। आपको मालूम है कि संसद का विशेष सत्र चल रहा था और संसद के इस विशेष सत्र के चौथे दिन रमेश भिदोड़ी ने एक बार फिर से बम फोड़ दिया। आपको बता दें कि अपने 1 मिनट के भाषण में उन्होंने 11 मर्तबा गालियां दी और निशाने पर थे बीएसपी सांसद दानिश अली। आपको बता दें कि इतना होना था कि हंगामा मच गया। तो हमने भी इसी मौजू पर जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी से बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। जैसा कि मैंने शुरू किया कि जिस तरह से रमेश जी ने संसद में जिन भाषाओं का प्रयोग किया है, लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की भाषा, मतलब कि मर्यादा ही नहीं रखी है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनके साथी सांसद हैं, ये भी नहीं ख्याल रहा कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, और ये भी नहीं ख्याल रहा कि वहां पर महिलाएं भी बैठी हुई हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखना कि तो पूरी दुनिया देख रही है। गोडसे की औलादों से जी अहिंसा की उम्मीद, ये तो गोडसे की औलाद लोग हैं। गोडसे की औलाद, गोडसे के वंशज हैं, जी गोडसे की औलाद हैं, माफी वीर के परिवार के लोग हैं। अंग्रेजों से तो लड़ने की औकात थी नहीं। आरएसएस का कोई व्यक्ति मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद हुआ हो, भिदोड़ी के खानदान का, भारत के प्रधानमंत्री के खानदान का, खुद आपके स्पीकर के खानदान का कोई शहीद हुआ क्या देश की आज़ादी के लिए? कोई एक सबूत दे माई कला ले तो। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा देश की आज़ादी में जिस कम्युनिटी की जी शहादत हुई, उसकी औलादों को पार्लियामेंट में वही कहा गया ना जी जो सड़क पर कह रहे थे। बिल्कुल जी। तो अब तो संज्ञान स्पीकर को लेना चाहिए। नहीं, बोल दिया है कि अगली बार ऐसा बोलिएगा तो कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। ये बिला वजह की बात है। अच्छा, अगर यही बात कोई मुस्लिम अति पिछड़ा दलित शोषित बोला होता जी। तो अब तक उसकी सदस्यता समाप्त हो गई होती। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है? ये कंप्लीटली भेदभाव, हमारे देश को आग में झोंकने का जो उनका एजेंडा है, ये विशेष सत्र का एजेंडा है। अच्छा, ताकि तुम इस तरह की बात करो, मुस्लिम समुदाय के लोग रोष में आ जाएं और देश के बहुसंख्यक समुदाय को का तुष्टीकरण किया जा सके और कहा जा सके कि देखो पार्लियामेंट में भी हमने, वो कौन सी गाली है जो नहीं दिया गया? बिल्कुल जी, जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग नहीं, वो तो जो करना हो लोग करें। जी। सब्र की एक सीमा होती है, अच्छा, हम लोग बांध के रख रहे हैं।
बांध के रख रहे हैं सब। अच्छा ये बताइए कि हमने देखा है कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी बड़ी बात कह दी है, साफ कह दिया है कि पीएम मोदी के बिना इजाजत के तो यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। जैसे कि पीएम मोदी कहते हैं तो रमेश जी ने ऐसा कैसे बोल दिया, कह रहे हैं कि बिना इजाजत के तो बोल नहीं सकते हैं। तो इससे पहले मैं बता क्या रहा था? तो आपको भी ऐसा लगता है? मतलब हमको लगता नहीं है, जो लोगों को लगता है उससे पहले हमको दिख जाता है। आपको दिख जाता है तो मतलब आपको भी लग रहा है कि शायद दी गई है। अरे ये एजेंडे का हिस्सा है, चूंकि मध्य प्रदेश में दौड़ा दौड़ा कर जनता इन लोगों को पीट रही है, राजस्थान में दौड़ाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में छुपे जा रहे हैं, बिहार में कहीं जगह नहीं है, यूपी में सिलेंडर वाली मैडम को औरतें दौड़ा के खोज रही। स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं। अब वो कौन है? हम तो हिंदुस्तानी हैं जी। अब इससे बड़ा दिन क्या होगा कि हिंदुस्तानी में ईरानी मंत्री बनी है। अच्छा अच्छा ये बताइए कि हमने देखा है कि मुसलमानों के कद्दावर नेता हैं, खुद को कहते हैं कि अक्सर आवाज बुलंद भी करते हैं। हम असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, साफ साफ उन्होंने भी कह दिया है कि अब तो बीजेपी इन्हें दिल्ली बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बना देगी। अब ये तो दुनिया जानती है हाँ। कि देश के खिलाफ जी। मैं आपके चैनल से चुनौती देके कह रहा हूं, अच्छा। एक दो नहीं अनेकों लोग देशद्रोह में आतंकवादियों के साथ। अरे जब खुल्लम खुल्ला देश के राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने कह दिया कि देश के वीर जवानों को मरवाने का सुपारी ले रखा है भारत का प्रधानमंत्री, वरना जहाज उपलब्ध नहीं कराते। जी। तो जो आदमी भारत के वीर जवानों के खून के साथ खेल सकता हो, जी। वो एक मुस्लिम अकलियत के साथ अगर खेला तो कौन सी आश्चर्य और हैरत की बात है? कोई हैरत की बात नहीं है। बस सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ये बताइए गुलाम रसूल जी, अभी तो आप इतना भड़क रहे हैं, बड़े गुस्से में भी दिख रहे हैं, लेकिन आप भी विवादित बयान देने में पीछे नहीं हैं। फिर चाहे वो ये बात हो कि शहर को करबला बना देंगे, फिर चाहे वो ये बात हो कि बाबा रामदेव का जो संबंध है वो आतंकवादी संगठनों से है, या फिर ये बयान हो कि टोपी और दाढ़ी वालों से इन लोगों को बड़ी परेशानी, आप भी तो देते हैं। आपको लगता नहीं है कि इस तरह का बयान देकर देश का माहौल बिगड़ता है? आपको मालूम है जी। बलियावी जो बोलता है उस पर खम ठोक के अड़ा रहता है। तो अड़े हुए हैं आप इस बयान पर? मुकम्मल अड़ा हूँ, इसलिए कि मैं जो बोलता हूँ वो विवादित नहीं होता है। आपको नहीं लगता है कि देश को करबला बना देंगे इस तरह का अगर आप बयान दीजिएगा? आपको हैरत हो रही है? बिल्कुल बताइए। कि मैडम सना और आप करबला जानती भी नहीं है। नहीं, समरीन मेरा नाम है। समरीन नाम है और करबला भी नहीं। करबला तो मैं जानती हूँ, करबला इमाम हुसैन की शहादत हुई है, करबला मैं जानती हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि जब आप एक मिनट, तो ये जितने राज्यपाल का, गवर्नर का, राष्ट्रपति का शोक संदेश किसके लिए जाता है? आप कह रहे हैं देश को करबला बना देंगे? हैरत आप है। कह रहे हैं बाबा रामदेव का जो मिला भगत है वो आतंकवादी संगठनों से है। तो मैंने तो कहा हिम्मत है तो इंक्वायरी करा लो, मुजरिम हूं तो मुझको सजा दिलवा दो। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह के बयान से माहौल बिगड़ रहा है बलियावी जी? बलियावी बोल दे तो माहौल बिगड़ेगा, बिधोड़ी बोले तो फूल बरसेगा। अच्छा। बलियावी बोले तो बवाल हो जाएगा। जी। और मेरे बच्चों की कोई मॉब लिंचिंग करे तो लड्डू बरसेगा। बलियावी बोले तो हंगामा। अच्छा। अब कोई रोड पर दौड़ा दौड़ा के गोली मारने की बात करे तो वो अमन और भाईचारा। अच्छा। हमने अगर कहा जी। तो जिन लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो करबला जानते हैं ना, जी, जी, जी। उन लोगों ने समझ लिया कि बलियावी ने बहुत बड़ी बात कही है। बहुत बड़ी बात कही है कि हम हर चीज सहन करके जी। भूख प्यास शहादत सब दे देंगे, अमन की दीवार को टूटने नहीं देंगे। लेकिन जिसके दिमाग में, खोपड़ी में, मस्तिष्क में, डीएनए में यजीद हो, उसको हुसैन, डीएनए में यजीद हो, हाँ, तो उसको हुसैन कहाँ से समझ में आएंगे? अच्छा अच्छा ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि बोल दिया गया है बीजेपी के तरफ से भी कि कारण बताओ नोटिस अब जारी हो गया है। अब तो
तो उनको जवाब भी देना होगा। तो आपको क्या लगता है कि महज बस अब नोटिस जारी हुआ है या आगे कार्रवाई भी होगी? आज तक किसी अपराधियों पर उन लोगों ने कार्रवाई किया है रमेश क्या? भिदोरी पर कार्रवाई नहीं होगी आपको लग रहा है? जिस दिन वो गोली मारो चिल्ला रहे थे लोग, और रमेश भिदोरी का आज कोई पहला थोड़ी है। दुकान नहीं खुलेगी दिल्ली में, ये वही रमेश भिदोरी है ना। तोड़ दो मस्जिद को, ये वही रमेश भिदोरी है ना। अच्छा, इसलिए ये पुराने लोग हैं। मतलब आपको लग रहा है उनके क्षेत्र में जनता उनको खोज रही है। अच्छा, बहुसंख्यक समुदाय के हमारे भाई खोज रहे हैं। हाँ, अब छुपने के लिए मियाँ भाई का नाम लेना पड़ रहा है अच्छा, ताकि पोलराइजेशन करा सके, और ये होने नहीं जा रहा। चलिए। अच्छा, एक हमने वीडियो भी देखा है कि जब रमेश भिदोरी बोल रहे थे तो उनके पीछे 2 सांसद बैठे थे और खूब ठाके लगा रहे थे। एक हर्षवर्धन जी थे और एक रविशंकर जी थे। आपको क्या लगता है किस बात पे इतनी हंसी आ रही थी? एजेंडे पर काम कर रहा था। एजेंडे पर काम कर रहा था? तो बगैर ये लोग तो कह रहे हैं कि हम तो सुने ही नहीं कि बात क्या हो रही थी, हम लोग तो अपने में बात कर रहे थे। अब आप ऐसा कह रहे हैं एजेंडे पर काम। तो ठीक ही तो कहा है हाँ, राज्यसभा के सांसद भाई मनोज ने कि बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। तो बगैर सेटल प्रोग्राम के सेटअप के इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत है। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। हमने देखा है कि अब विपक्ष ने भी एक खत जारी कर दिया है, लोकसभा स्पीकर को भेज दिया है। उसमें 4 पार्टियां शामिल है लेकिन जेडीयू शामिल नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा है जी, कि उस समय जो लोग उपस्थित होंगे हाँ, लिख के दे दिए होंगे। अच्छा, जेडीयू एनडीए की इंडिया की स्थापना की जेडीयू और हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने शिलान्यास किया है। ये तो दुनिया जानती है। ठीक है, और इस वक्त हाँ, सबसे घोर विरोधी हाँ, प्रधानमंत्री का कोई है तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। चर्चा तो हो रही है कि बात हो गई है। आप लोग चर्चा करते रहते हैं। नहीं, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं। हमसे सवाल क्यों कीजिएगा? ये सवाल तो आप भाजपा वालों से नहीं कीजिए। हम तो अपना काम करते हैं, हमको- सवाल तो हर तरफ पूछते हमें हैं। मालूम है ना कि कौन सा कहाँ से सवाल आता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि बात अरे हुई? कहाँ आप लोग सपना देखते रहते हैं? अच्छा, जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, कुछ लोगों ने सुपारी ले रखा है। सुबह उठते शाम रात दिन हर 2 घंटे पर अब सरकार टूट रही, अब ये हो रहा, अब ये हो गया। कोई खबर तो है नहीं उनके पास, कोई उनके पास रिपोर्टर ग्रास रूट के तो है नहीं, अच्छा, कोई राजनीतिक एजेंडा, सामाजिक एजेंडा, सोशल एजेंडा तो है नहीं। तो बैठे बैठाले मतलब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मैं कह रहा हूं ना, जी, ये माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, जी, जब पेंसिल निकाल के लकीर खींच देते हैं तो वो लकीर नहीं होती है। उस लकीर को पार करने के लिए बड़े बड़े योद्धा सहम जाते हैं। बड़े बड़े योद्धा सहम जाते हैं। आज जो साहब के चेहरे की झुर्री और चेहरे पर जो इस वक्त घबराहट दिख रही है, जी, वो किसी और की नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी की है। अच्छा, इसलिए कि मालूम है कि जो उनको सत्ता में बैठा रखा है ना, जाति आधारित जो सबसे बड़ा 4 व्हील का काम करता है, वो लव कुश है। और लव कुश इंतजार में है कि बहुत दिन ठगे हो। अच्छा, अब मौका नहीं देंगे, यही कह रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल की जी, के वंशजों को अतुल्य भारत का नारा किसका था, याद है कि नहीं? बिल्कुल जी, तो अतुल्य भारत का जो इसने नारा दिया था, उसी के वंशज ने उन्हीं के राह पर चलते हुए एक स्वतंत्रता सेनानी की औलाद ने जी, राजनीति में अतुल्य लाने का सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लकीर खींचा है,
देखते चलिए ना अभी। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी जी। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन आपने देखा कि मुद्दा तो अब काफी गर्मा गया है और हर तरफ से अब आरोप प्रत्यारोप का खेल भी जारी है। तो अब देखना है कि आगे इस मसले पर क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।